अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आ चुका है, डेडलाइन तय हो चुकी है। अब सवाल है कि आगे क्या। डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिन वाले बयान के बाद क्या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति मात्र है? क्या ट्रंप के दबाव में ईरान झुकेगा या जवाब देगा? और क्या आखिरी वक्त पर कोई डील निकल सकती है? इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ट्रंप को जंग से अपने हाथ पीछे खींचने देंगे भी या नहीं? सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक है या उनकी मजबूरी है? इसी बीच नेतन्याहू ने साफ संकेत दिए कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और अगर जरूरत पड़ती है तो इजराइल सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या हालात और बिगड़ेंगे या कोई रास्ता निकलेगा। ट्रंप के ऐलान से लगा कि सीजफायर का फॉर्मूला निकल चुका है, लेकिन कुछ ही घंटे में ईरान ने इस दावे की हवा निकाल दी है और ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान साफ साफ बोल गया कि कोई बातचीत हुई ही नहीं है। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि जल्दी डील हो सकती है, लेकिन ईरान बोला कि यह फेक न्यूज है। अपने फॉर्मूले में ट्रंप ने कहा कि ईरान के तमाम एनर्जी सेंटर पर हमले रोक दिए गए, लेकिन ईरान ने इसे साइकोलॉजिकल गेम बताया। ट्रंप ने सबसे बड़ा ऐलान किया और अगले 5 दिन के लिए हमले टाल रहे हैं, जबकि ईरान को यह सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगी है। ईरान के साथ जंग के बीच कल शाम ट्रंप ने दुनिया को चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि पूरे 5 दिन तक ईरान पर हमले रोके जाएंगे। और तो और ये दावा भी किया जाता है कि बातचीत में बड़ी सहमति बन चुकी है, लेकिन बाद में ईरान ने सहमति वाले दावे से इनकार कर दिया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिशन इम्पॉसिबल छेड़ दिया है? 5 दिन की डेडलाइन के बाद क्या होगा, ये सवाल बड़ा है, या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए गेम प्लान है? क्या ट्रंप के दबाव के आगे ईरान झुकेगा? क्या नेतन्याहू ट्रंप को युद्ध से पीछे हटने देंगे? तो क्या ट्रंप ने एक ऐसा मिशन चुन लिया है जो देखता जितना आसान है उतना है नहीं? कहीं ट्रंप की घोषणा के पीछे कोई चाल तो नहीं है? तो ट्रंप का 5 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक काउंटडाउन माना जा रहा है, जिसकी हर टिक टिक टेंशन बढ़ा रही है। कहीं ये कोई नया ट्रैप तो नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप के यूटर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने कहा कि वो 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान की तरफ से वहां के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मूज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मूज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है?
क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं, या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं, और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मुज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मुज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलॉन और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा, उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे, और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। ईरान की लीडरशिप पर लगातार बमबारी करने वाले युद्ध में आखिर आगे क्या होने जा रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करने वाले इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मूड क्यों बदल गया है? नेतन्याहू के युद्ध का पुरजोर हर मायने में मदद करने वाले ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ 24 दिन का युद्ध लड़ने के बाद क्यों अमेरिका अचानक बैकफुट पर आ गया? अब नेतन्याहू क्या करेंगे जो डिमोना और अरद में हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं? ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान बार बार बता रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को जब तक घुटनों पर नहीं लाएगा, ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में ट्रंप के दावों के बीच क्या हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा? क्या इजराइल पर ईरान के हमले रुकेंगे या और तेज होंगे? फिलहाल ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम हॉर्मुज के उथले समंदर में डूब चुका है, और ईरान ने अपने तेवर भी पहले से और कड़े कर दिए हैं। ईरान को ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, और इसीलिए अब भी सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज बनने जा रहा है वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर? डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट और तेल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही हॉर्मुज खुल सकता है और इसका कंट्रोल साझा तौर पर तय हो सकता है। उन्होंने यह भी इशारा किया है कि ईरान में बड़े बदलाव की स्थिति बन सकती है। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अगर डील हो जाती है तो तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ सकती हैं।